हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी मैथ मस्ती में। और आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में सांख्यिकी के वो प्रमुख 4 टॉपिक जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम तक में भी पूछे जाते हैं। और अक्सर ये घर एग्ज़ाम जब होते हैं स्कूल में तब भी ये प्रश्न आते हैं इनमें से। तो इनमें से जो सांख्यिकी के 4 टॉपिक हैं वो पहला जिनमें से है, पहला है इसमें माध्य है, दूसरा माध्यिका है, फिर क्या है बहुलक है और फिर परिसर है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं माध्य। क्या सीखने वाले हैं? माध्य सीखने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि आंकड़े हैं 2, 3, 5, 4, 6, क्या क्या करना है? माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य का फार्मूला होता है, ठीक है। माध्य बराबर होता है, यह होता है पदों का योग, पदों का योग बटे में होता है कुल पद, कुल पद कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले माध्य की बात कर रहे हैं तो पदों का योग यानी क्या है 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 6 और बटे में कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं हैं? 5। तो 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम इनको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 2 5, 5 5 10 और 10 4 14, 14 6 कितना हो गया 20। 20 और बटे में कितना है 5, तो 5 से रख दिए। 5 चौको 20 कितना होता? 5 चौको 20। यानी कि जब हम काटे तो हमारा जो माध्य निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया? माध्य। माध्य आ गया हमारा, कितना आ गया? 4। यही हो गया हमारा माध्य। तो यानी माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य को निकालने के लिए पदों का योग बटा कुल पद कितने हैं, अगर इस फार्मूले से करेंगे तो आपका माध्य आ जाएगा। अब हम जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक में बात करने वाले हैं माध्यिका। किस पर बात करने वाले हैं? माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो अगर माध्यिका निकालने के लिए बोले तो पहले दिए हुए जो पद हैं, दिए हुए जो आंकड़े हैं, सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। ये छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम माध्यिका निकालने से पहले इनको लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर धीरे धीरे बड़े की तरफ चलते हैं, तो इनका आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे छोटी है 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद इसमें क्या है? 6 नहीं है, 6 के 7 है, 7 के बाद क्या है? 8। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हो। और हमको क्या निकालना है? माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। तो देखो माध्यिका निकालते कैसे हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं माध्यिका निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी एक पद इसका भी छोड़ा, एक पद इससे भी छोड़ा, एक पद इसका 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 भी छोड़ा। बीच में कौन बच रहा है? 4। बीच में कौन बच रहा है? 4। तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया? माध्यिका हो गया। क्या हो गया? माध्यिका हो गया। लेकिन ये तब है जब यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, तब हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 3 संख्या इधर छोड़ने पर, 3 संख्या इधर छोड़ने पर 4 बच रहा है, वही हमारा माध्यिका हो गया। लेकिन माध्यिका जो दिए गए आंकड़े हैं सबसे पहले उनको अवरोही आरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। अब इसका जो ये फर्स्ट टाइप है, ये क्या है? फर्स्ट टाइप है। अब आने वाला है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है, इसमें देख सकते हो कि अगर हम इसको भी किस क्रम में लगाएं? आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 2 है। 2 के बाद क्या है? 3 नजर नहीं आ रहा, 4 है। 4 के बाद क्या है? 5 है। 5 के बाद क्या है? 6 है। 6 के बाद क्या है? 8 है। क्या है? 8। और 8 के बाद क्या है? 9 है। ठीक है, पहले इन संख्याओं को कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। अब इनको क्या निकालना है? माध्य। अगर हम इधर से छोड़े एक संख्या, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक और इधर से भी एक, तो इधर से भी एक, कुछ बच रहा है बीच में? कुछ भी नहीं बच रहा है। जब इस तरह की संख्याओं का हमको निकालना हो माध्य, जिसमें 20 का कोई पद ही नहीं पता हो, तो 20 के 2 पदों को जोड़ लेते हैं। 20 के 2 पद कौन कौन से हैं? 5 और प्लस का 6 है, जोड़ लिए। अब कितने पद हम जोड़ रहे हैं? 20 के 2, तो 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो क्या हो गया? 5 6 कितना हो गया? 11। 11 बटे कितना हो गया? 2। 11 बटे 2, जब 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, भाग में गया लद्धम सिफर, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 5.5। तो जो इसका माध्यिका आ गया, क्या आ गया? माध्यिका। माध्यिका कितना आ गया? 5.5। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा कि माध्यिका कैसे निकाल। बहुलक।
बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो। तो इस आंकड़े में देख सकते हो, इस आंकड़ा जो दिया हुआ है तुम्हारे सामने, वो आंकड़ा दिया हुआ है 3 4 5 3 2 3 4 3 1। ये आंकड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। क्या होगा, बहुलक होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बहुलक। बहुलक। अब देखो इस प्रश्न में 1 2 3 4, जो 4 बार है वो 3 आया है। 4 कितनी बार है, 1 2 बार 4 आया है, 5 एक बार आया है, 2 एक बार आया है और 1 एक बार आया है। तो इस दिए गए आंकड़े में देख सकते हो, दिए गए आंकड़े से स्पष्ट है कि दिए गए आंकड़े में जो 3 है वो क्या है, सर्वाधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। इसीलिए क्या हो गया, जो बहुलक हो गया, बहुलक हो गया 3। तो इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुलक कितना हो गया, 3, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आया, इसीलिए बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। आई होप कि आपको बहुलक भी समझ में आया होगा। अब हम चलने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परिसर। क्या है, परिसर। परिसर को भी बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज क्या बोलते हैं इसको, रेंज। कहते नहीं है तुम्हारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो इस दिए गए आंकड़े में देखना है रेंज कैसे निकालते हैं, यानी कि परिसर कैसे निकालते हैं। परिसर, परिसर निकालते हैं, इसका भी बहुत आसान फार्मूला है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी तुम्हें नजर आ रही है। कोई भी देखकर ये बता देगा कि सबसे बड़ी संख्या 10 है। क्या है, 10। तो 10 लिखना है और ये माइनस करना है। इसमें दिए हुए संख्याएं जो पद है, इनमें सबसे छोटी संख्या नजर आ रही होगी 2। तो 10 माइनस 2, तो कितना आ गया, घटाने पर 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो यही हो गया परिसर। यानी परिसर निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, दिए गए आंकड़ों या पदों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या, और क्या करते हैं, माइनस वो दिए हुए पद में छोटी संख्या। छोटी संख्या। तो इस प्रकार से जब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, सबसे बड़ी संख्या थी 10 और सबसे छोटी संख्या थी 2, हमने घटाया तो हमारा आ गया 8। यही हमारा हो गया रेंज, यही हमारा हो गया परिसर, यही हमारा हो गया, क्या हो गया, परिसर। तो दिए हुए आंकड़ों का, दिए हुए पदों का जो परिसर आ गया वो कितना आ गया, 8 की। ठीक है। और यहाँ पर बहुलक भी सीख पाए हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों टॉपिक माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ।